मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरसों का संचरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये वायरस जो हैं रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक किस प्रकार पहुंचते हैं। सजीवों के माध्यम से इनका ये संचरण होता है। जो मुख्य विधियां हैं वो पहली विधि कायिक प्रवर्धन द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। इस प्रक्रिया में वायरस का संचरण प्राय जो पेरिनियल पौधे हैं उनके कायिक अंगों के द्वारा होता है। सबसे पहले इनको जो पीच येलो डिजीज़ है उसका संचरण रोगी पादप के ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। इस प्रकार यदि संक्रमित स्तंभ पर स्वस्थ पौधे की कलम लगा दी जाए तो वायरस नए पादप में संचरित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के कायिक भागों जैसे आलू व अरबी के कंद में यदि मात्र पादप वायरस रोग से ग्रसित है तो इसका संचरण कंद से अंकुरित नए पौधे में स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा जो संचरण का प्रकार है वो मिट्टी या मृदा के द्वारा। बहुत कम वायरसों का संचरण इस प्रकार से देखा गया है, परंतु मिट्टी द्वारा TMV के संचरण की जानकारी दी गई थी। रोगी पौधों के मलबे तथा इनके भूमिगत भागों से वायरस मिट्टी में चले जाते हैं। ये मिट्टी में पाए जाने वाले रूट सिस्टम के द्वारा परपोषी पौधे को संक्रमित करते हैं। सॉइल वायरस की जो जीवन क्षमता है मृदा के गठन पर निर्भर करती है। अनेक वायरस जनित पादप रोगों जैसे टोबैको नेक्रोसिस, व्हीट मोज़ेक वायरस इत्यादि का संचरण मृदा के द्वारा होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है स्पर्श द्वारा संचरण। इस प्रक्रिया में तेज हवाओं के चलने से आसपास उगने वाले पौधों के आपस में रगड़ खाने से बाह्य त्वचा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप रोगी पौधे के वायरस से वायरस का संचरण स्वस्थ पौधे में हो जाता है। जैसे TMV का संचरण इस विधि के द्वारा होता है। चौथा जो प्रकार है वो है बीजों के द्वारा। इस विधि द्वारा यदाकदा ही वायरसों का संचरण होता है, फिर भी कुछ पौधों में वायरस संचरण की सामान्य विधि है। अनेक वायरस निष्क्रिय अवस्था में स्वस्थ बीजों में मौजूद रहते हैं, परंतु इन वायरसग्रस्त बीजों के अंकुरण से उत्पन्न पौधे संक्रमित एवं रोगग्रस्त होते हैं। फिर है ट्रांसमिशन बाय पोलन ग्रेन्स, परागकण के द्वारा। अनेक वायरस रोगी पौधों के परागकणों में उपस्थित होते हैं। जब इन परागकणों द्वारा स्वस्थ पौधों के बीजांड में निषेचन होता है तो रोगी परागकणों के वायरस से बीज में स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हवा एवं पानी के द्वारा। अनेक उदाहरणों में तंबाकू जैसे टोबैको नेक्रोसिस वायरस हवा एवं जल के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाते हैं एवं वहां पौधों की जड़ों के क्षतिग्रस्त होने, मूल, रोम इत्यादि के टूटने वाले स्थान पर जड़ में संक्रमण के द्वारा पौधे में संचरित हो जाते हैं। नेक्स्ट बाय पैरासिटिक प्लांट्स या परजीवी पौधों द्वारा। अमरबेल जो है उसका संक्रमण जब वायरसग्रस्त रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में होता है तो इसके फ्लोएम ऊतक में उपस्थित वायरस स्वस्थ पौधे में प्रवेश कर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कृमि एवं कवक द्वारा ट्रांसमिशन थ्रू नेमेटोड्स एंड फंजाई। मृदा में उपस्थित नेमेटोड, कृमि एवं कवक वायरस संचरण के महत्वपूर्ण कारक हैं, वाहक हैं या वेक्टर हैं। सिंचाई के पानी में बहते हुए ये वाहक दूर दूर तक चले जाते हैं एवं इनके साथ इनमें उपस्थित वायरसों का भी संचरण हो जाता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका संचरण केवल नेमेटोड्स के द्वारा ही होता है, जैसे कि लॉन्गिडोरस नेमेटोड है, ज़िफिनिमा है, ट्राइकोडोरस है। ये नेमेटोड जो हैं ये वायरस का इसमें सहायक होते हैं संचरण में। 12 प्रकार के पादप रोगकारी वायरसों का संचरण करते हैं। नेक्स्ट है कीटों द्वारा संचरण। यह वायरसों के संचरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रचलित विधि है। अधिकतर वायरसों का संचरण कीटों द्वारा ही होता है। वायरस संचरण में सक्रिय कीटों की शरीर संरचना में पादप भागों को छेदने या इनसे रस चूसने के लिए विशेष अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के रस चूसने वाले कीट जैसे प्लांट हॉपर, एफिड्स या वाइट फ्लाई रोग वाहक का कार्य करते हैं। जब ये कीट संक्रमित पौधों का रस चूसते हैं तो इनसे वायरसों कीटों की प्रोबोसिस द्वारा लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। जब यही कीट किसी स्वस्थ पौधे का रस चूसते हैं तब वायरस इन स्वस्थ पौधों में संचरित हो जाता है। हालांकि एक कीट एक बार में अपने साथ एक से अधिक प्रकार के वायरसों को रखता है एवं एक साथ अलग अलग अनेक वायरसों का संचरण कर सकता है।
प्रमुख एफिड जो लंबे समय तक वायरस को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, इनमें एक बार संक्रमण के पश्चात वायरस की कीट से संपर्क क्षमता नष्ट हो जाती है। इनको नॉन परसिस्टेंट श्रेणी कहा जाता है या अस्थायी श्रेणी कहा जाता है, जैसे कि सेम का पीली मोज़ेक वायरस। दूसरी ओर ऐसे वायरस भी हैं जो कीट के साथ जैविक संबंध बनाए रखते हैं, उनको स्थायी प्रकार के वायरस कहा जाता है, परसिस्टेंट टाइप। ऐसे वायरसों की संक्रमण क्षमता लंबे समय तक बरकरार रहती है। नेक्स्ट है ये घुनों द्वारा या ट्रांसमिशन बाय माइट्स। विभिन्न कुलों जैसे एडिफॉइडी एवं टेट्रांचेडार के सदस्यों अर्थात घुनों के द्वारा सामान्यतः वायरसों का संचरण होता है। इन दोनों कुलों के सदस्यों में छेदन व चूषण करने वाले मुखांग माउथ अपेंडेजेस होते हैं, जो वायरस संचरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा आलू की पोटैटो वाई वायरस एवं स्ट्रीक मोज़ेक वायरस और वीट आदि का संचरण होता है। तो इस प्रकार जो वायरस है ये स्वस्थ पौधे से संचरण करके किस प्रकार दूसरे स्वस्थ रोगग्रस्त पौधों से किस प्रकार संचरण करके स्वस्थ पौधों पर पहुंचता है और उन पौधों को भी रोगग्रस्त कर देता है, इसके बारे में हमने बात की कि वायरस का संचरण रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप पे कैसे होता है और वो उसको कैसे रोगग्रस्त कर देता है।